इस मॉनसून सीजन बारिश को लेकर काफी ज्यादा लगातार चर्चा हो रही है और लगातार हमारे सपोर्ट के लिए, आपको गाइड करने के लिए आईएमडी के डीजी साहब लगातार जुड़ते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हमारे साथ मोहबातिर सर हैं और आज आपको बताएंगे कि जुलाई के महीने में देश भर में किस तरह की बारिश होने वाली है। सर, जुलाई को लेकर आईएमडी की नई रिपोर्ट क्या है? जुलाई महीने के लिए हम मंथली एवरेज रेनफॉल के पूर्वानुमान किए हैं। इसके हिसाब से पूरे कंट्री का एवरेज रेनफॉल देखें तो वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। सामान्य बारिश हम यही बोलते हैं जुलाई महीने में, जब वर्षा लॉन्ग पीरियड एवरेज की ±6% की व्यवधान के अंदर रहता है, यानी 94% से 106% के अंदर बारिश होता है तो इसको नॉर्मल रेनफॉल बोला जाता है। और इस बार जो पूर्वानुमान है जुलाई महीने में कंट्री एज ए होल के लिए रेनफॉल नॉर्मल से कम हो सकता है, यानी बिलो नॉर्मल रेनफॉल का पूर्वानुमान किया गया है। और कंट्री के विभिन्न प्रांत की बात करें तो जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ईस्टर्न विदर्भ एंड एडजॉइनिंग मराठवाड़ा एरिया, और साउथ ईस्ट पेनिनसुला में जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सभी इलाका में नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्से, सिक्किम, ये सभी इलाका में नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का भी संभावना है। लद्दाख और एजन की एरिया जो है जम्मू कश्मीर का और हिमाचल प्रदेश का, वहां भी नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जैसे कि वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, ये सभी इलाका में नॉर्मल से कम बारिश होने का संभावना है। तो ये वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये सब के लिए काफी ज्यादा सर चिंता लग रही है। सर, जैसा आपने कहा, और जून की जो बारिश थी 40% से ज्यादा की डेफिसिट थी। जुलाई में भी ओवरऑल देश भर में सामान्य से कम बारिश रहेगी। अगस्त और सितंबर को लेकर पहले से ही चिंताएं हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल नीनो की आशंका के बीच में। ऐसे में क्या लग रहा है, सीवियर ड्रॉट की स्थिति तो नहीं बन रही है सर? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि डेफिशिएंसी था जून महीना में, लास्ट वीक में इसमें कुछ फिल अप हुआ है। और जैसे हम 43% डेफिशिएंसी तक चले गए थे, फाइनली हम 40% डेफिशिएंसी में पहुंचे हैं 30 जून पे। और जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, अभी मानसून एक्टिव है और मानसून आगे बढ़ रहा है और मानसून प्रभाव में भी बारिश अच्छा हो रहा है। अगले एक हफ्ते के लिए मानसून रेनफॉल नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रहेगा, स्पेशली सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। और इसकी वजह से एफिशिएंसी में कुछ इंप्रूवमेंट होने का संभावना है। और जो जुलाई महीने का आप रेनफॉल देखेंगे, लगभग 28 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और ये रेनिएस्ट मंथ है। और सोइंग और ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जो किया जाता है वो बेसिकली जुलाई महीने के रेनफॉल पर बहुत डिपेंडेंट होता है, और जून की रेनफॉल भी। और जुलाई महीने के अंदर फर्स्ट हाफ में जो बारिश होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। सो गुड न्यूज ये है कि फर्स्ट हाफ में, जैसे कि अगले नेक्स्ट 1 वीक के लिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा बारिश होने का संभावना है। सो ये हमारा जो खेती का कार्यक्रम है, सोइंग, ट्रांसप्लांटेशन वगैरह, इसके लिए लाभदायक होगा। लेकिन सर, अगस्त की बारिश भी इसलिए मायने रखती है कि जुलाई में अगर जो खेती होती है तो उसके बाद भी पानी ठीक ठाक चाहिए होगा, क्योंकि उसी समय फिर आगे उसके ग्रोथ के लिए, उनके सीड्स के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होती है। क्या लग रहा है सर, अगस्त और सितंबर को लेकर क्या लग रहा है? जी, अगस्त सितंबर के लिए अभी हम पूर्वानुमान जारी नहीं किए हैं। जुलाई एंड में हम अगस्त सितंबर का पूर्वानुमान देंगे। मगर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे आपने बोल रहे थे कि वीक एल नीनो कंडीशन जो डेवलप हुआ था जून महीना में, वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होते हुए मॉडरेट एल नीनो कंडीशन प्रिवेल कर सकता है जुलाई अगस्त में। और टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर, इन सितंबर स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन हो सकता है। मगर एट द सेम टाइम जो इंडियन ओशन डाइपोल है, जो एल नीनो का यू कैन से इंडियन ओशन का काउंटर पार्ट है, वो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। वो एल नीनो कंडीशन को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। मगर धीरे धीरे जब हम सेकेंड हाफ को जाएंगे, अगस्त सितंबर की तरफ जाएंगे,
एलिनो कंडीशन के इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ इंडियन ओशन डाइपोल धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ने का संभावना है। स्पेशली सितंबर तक शायद पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप हो सकता है, और ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भारत का जो वर्षा होता है मानसून सीजन में, ये अच्छा है। सो जो स्ट्रांग या मॉडरेट टू स्ट्रांग एलिनो कंडीशन डेवलप होगा, इसको कुछ हद तक काउंटर करने के लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप हो रहा है। ओके, तो अब सितंबर में होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि एक्सटेंडेड रेनफॉल की संभावनाएं भी बन रही है क्या? अगर पॉजिटिव आईओडी रहता है, एल नीनो के असर को कम करता है, तो क्या हम देख सकते हैं सितंबर के बाद में भी थोड़ी बारिश होगी? और अधिमास की जो चर्चा हो रही थी, तो मानसून भी लेट ही एंट्री हुई है, उसका प्रोग्रेस भी लेट हुआ है, तो आगे क्या अक्टूबर में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना है क्या? वो सभी पूर्वानुमान तो हमारा नहीं है, मगर ये बात मैं बोल रहा था कि सितंबर में जो सिर्फ एलिनो की वजह से होता तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता, मगर वो नेगेटिव इंपैक्ट रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। जैसे आपने बताया, जो मानसून सीजन है वो तो एंड हो जाता है 30 सितंबर को, मगर मानसून सर्कुलेशन एंड नहीं होता है। मानसून सर्कुलेशन पूरा कंट्री से जब विड्रॉ होता है वो होता है 15 अक्टूबर। ओके, इसलिए नॉर्मली तो 15 अक्टूबर तक मानसून रहता ही है। ओके, ऑफ कोर्स सितंबर 19 में मानसून विड्रॉल शुरू हो जाता है नॉर्मली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्टार्टिंग विथ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और साउथ वेस्ट राजस्थान, और धीरे धीरे पूरे कंट्री से जाते जाते लगभग 15 अक्टूबर हो जाता है। और इस बार कब होगा, कैसे होगा, इसका पूर्वानुमान अभी हम नहीं दे पाएंगे। ओके, लेकिन एक अच्छी बात यही है कि न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जब आईओडी होगा तो स्ट्रॉन्ग एल नीनो के असर को थोड़ा कम करेगा, और उस वजह से हो सकता है कि सितंबर में जो स्थिति जितनी खराब होगी उतनी खराब ना हो, ठीक ठाक बारिश यहाँ पर हो जाए। किसानों के लिए सर जाते जाते क्या मैसेज है सर? क्या सही वक्त है अब उनको खेती जम के करनी चाहिए? क्योंकि जुलाई के पहले 10 दिनों में तो कहा जा रहा है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश होने वाली है। हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो सब इसके बारे में बताएंगे, मगर हम यही बताएंगे कि अभी जो बारिश हो रहा है एक हफ्ते के लिए, इसका इस्तेमाल कीजिए आपका सोइंग और ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं फिर से 1 अगस्त को आप आएंगे, हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को फिर से गाइड करेंगे। पूरे सीजन में कम से कम 4 इंटरव्यू तो होने चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। चलिए, तो रेन ट्रैकर को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बनी रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।